जय श्री कृष्ण साथियों, सादर नमस्ते, प्रणाम। आज का जो वीडियो वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साथियों। मेरे भी ये मान के चलो कि वीडियो बनाने का शौक ही लग गया। सत्संग चल रहा था मनोर थाना क्षेत्र में। कथाओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग, और मैं भी हमेशा यही सोचता था कि कथा में जाने से क्या होता है यार, बेवजह नहीं जाना चाहिए। मैं भी कुछ समय पहले ऐसा सोचता था, पर जब मैंने उन कथाओं को गौर से सुना तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल के आई। और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को सुनेंगे, और जहाँ जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ये चीज़ मैं अच्छी तरह से अब जाके समझाऊँ इस चीज़ को, और आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँगा। आपका पहला उदाहरण तो मैं ये बताऊँगा कि 3 से 4, 5, 6 साल के बच्चों को हम स्कूल में रखते हैं तो क्यों रखते हैं। इस बात को तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को स्कूल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो शिक्षित बने, अच्छा बने, देश का नागरिक, सभ्य नागरिक बने, पढ़ लिख कर के होशियार बने, रोजगार लगे, माता पिता का सहारा बने। और शिक्षा इस जीवन का आवश्यक अंग है, हमें बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब मनोर थाना बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ गए कि अब बच्चों को हमें पढ़ाना पड़ेगा, और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन भागवत कथाएं जो होती है वो वहाँ उनमें क्यों जाना चाहिए, इस चीज़ को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या मिलता है। वहाँ जाने से पैसा खर्च होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती है, लेकिन वहाँ ये क्यों किया जाता है, भागवत कथाएं क्यों की जाती है। साथियों, ये इतनी अच्छी चीज़ है, आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा आज इस चीज़ को। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हम सब लोग देहाती क्षेत्र से आते हैं, और हर व्यक्ति ये जानता है कि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलेगा, और मिलता भी एक बार है। दोबारा मिलता है तो ये तो बात जिसने देखा होगा, जिसने दोबारा जन्म लिया होगा वो जाने। लेकिन हम लोग ये तो है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो कितनी अमूल्य चीज़ है, इस चीज़ को पहले सबसे पहले इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। और ये हम जान चुके हैं कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। चलो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, सत्संग के बहाने, सत्संग के मायने से नहीं जानते हैं, हम खुद ही जानते हैं कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके थोड़ा आगे चलें कि किसान लोग, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भागवत कथा में क्यों जाना चाहिए। और यदि आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आज से ये निश्चय कर लें कि वास्तव में भागवत कथा हमें सुननी चाहिए। जब आप सोचें कि किसान एक खेत में गेहूं, मक्का, चना, जौ, बाजरा, मेथी, जिस भी प्रकार की फसल को वो किसान अपने खेत में बोता है, मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ इस चीज़ को कि वास्तव में हमें सत्संग में जाना चाहिए। और वहाँ जाकर के हम लोगों को, हम कहते हैं ना, राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, युधिष्ठिर ऐसे थे, कर्ण ऐसा था, इतना दानी था। इन सब लोगों ने इतना दान या इतनी तपस्या या माता पिता की आज्ञा मानकर क्यों वन में चले गए। जहाँ तक हम इन चीज़ों को प्रत्यक्ष में नहीं सुनेंगे तब तक ये चीज़ें हमारे यूँ ही घूमती रहेगी। तो इसलिए आज मेरे मन में हुआ कि मैं आप लोगों को वास्तव में आज एक ऐसी चीज़ बताऊं कि हाँ यार, जीवन अनमोल है, और इसकी जो सुरक्षा, इसका जो सतत्व है, इसका जो सत्य है, वो कैसे, इसको कैसे हम लोग अच्छी तरह से जी लें कि आल जाल जंजाल नहीं आए, इसको कैसे जिलें, वो इस उदाहरण से समझ सकते हैं हम। कि जब किसान अपने खेत में फसल बोता है तो चने की फसल बोता है, मक्का की बोता है, गेहूं की बोता है, ज्वार की बोता है, बाजरे की फसल बोता है, अफीम की फसल बोता है। यानी कि बहुत सारी फसलें किसान अपने खेत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोता है। और जब वो फसल पक जाती है, आप साथियों, जहाँ से वो फसल खेत में बीज डालता है तब से लेकर फसल कटने तक किसान आपके खेत के चारों ओर घूमता है। और सबसे ज़्यादा किसान को कब घूमना पड़ता है? चने की फसल में, गेहूं की फसल में, मक्की की फसल में, और बाजरे की फसल में, ज्वार की फसल में। आपने देखा होगा कि किसान सबसे ज़्यादा कब घूमता है? ये फसल जब पककर तैयार हो जाती है, जब ये फसल पक जाती है तो किसान चारों तरफ सुबह शाम उसके चक्कर लगाता है, और वहाँ एक खेत पर एक मचान बनाकर उस मचान पर बैठता भी है। और उस पकी हुई फसल को पखेरु, पक्षी खाने के लिए आते हैं, और किसान उन पक्षियों को ऐसे आवाज़ कर, तालियां बजा बजा कर उन पक्षियों को उड़ाता है। यदि वो किसान उन पक्षियों को नहीं उड़ाए
तो उसकी पकी पकाई जो फसल होती है साथियों, निश्चित रूप से उसको वो चौपट कर जाएंगे। जानवर भी आजकल फसल में आते हैं और उन जानवरों को नहीं भगाएगा तो वो जानवर भी उसकी पकी पकाई फसल को खा जाएंगे। तो उस पकी हुई फसल को वापस सुरक्षित घर तक लाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है कि उसकी फसल बर्बाद ना हो जाए। उसी प्रकार से आपको मैं इस बात को भागवत कथा के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भागवत कथा में जाने से दुराचार, पापाचार, अनाचार, शराब, मांस, अत्याचार, गलत बातें, जितनी सारी चीज़ें व्यक्ति का रास्ता चेंज करती, गलत रास्ते पर ले जाती, इन चीज़ों को वहाँ छोड़ने के उपाय बताए जाते हैं। जैसे जीवन एक पकी पकाई फसल है, मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। यदि इस मनुष्य शरीर में किसी को गलत नज़र से देखोगे, पापाचार करोगे, अत्याचार करोगे, तो निश्चित है ये जो फसल है, शरीर रूपी फसल है, ये नष्ट हो जाएगी, इसे दंड भोगना पड़ेगा। तो हम लोगों को सत्संग में जाना चाहिए उस प्रकार जिस प्रकार किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है और पक्षियों से यदि वो रक्षण नहीं करेगा, जानवर से रक्षण नहीं करेगा, तो उसकी फसल पककर घर पर नहीं आएगी। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो फसल है, ये जो शरीर है, ये पकी हुई फसल है और इसको हम पापाचार, अनाचार, दुराचार, दारू, शराब, मांस, बहुत सारी चीज़ें, ये पक्षी रूपी चीज़ें हैं। ये सारे पक्षी हैं, पापाचार रूपी पक्षी, अनाचार रूपी पक्षी, गलत नज़र रूपी पक्षी, शराब रूपी पक्षी, मांस रूपी पक्षी, चोरी रूपी पक्षी, डकैती रूपी पक्षी, ये सारे पक्षी हैं जो इस शरीर को परेशान करते हैं, इस आत्मा को परेशान करते हैं। तो इन पक्षी रूपी पापाचारों को, इन पक्षी रूपी अनाचारों को हमें उसी प्रकार से सत्संग में जाने से वहाँ बताया जाता है इस चीज़ को कि ये सब इस जीवन को भटकाने के माध्यम हैं। हमें इन भटकने वाले इन माध्यमों से दूर रहना है और दूर रह करके एक सुरक्षित रास्ते चलना है। तो 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो अपना जीवन सुधार लेते हैं। उसी प्रकार से एक वयस्क व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये बताया जाता है कि ये जो पापाचार रूपी पक्षी है, लड़ाई झगड़े हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, जो ये चीजें, ये इस इंसान रूपी फसल को खाने वाले पक्षी हैं। अब इस इंसान रूपी फसल को खाने वाले इन पक्षियों पर अगर हम निगाह नहीं रखेंगे, इनसे हम नहीं बचेंगे, तो तय है रोज लड़ाई झगड़ा होगा। व्यक्ति शराब पीकर आएगा तो घर में लड़ाई होगा। तो वो जो व्यक्ति शराब पीकर के घर पर आ रहा है, वो अपने इस पकी हुई फसल, शरीर रूपी इस फसल को उस शराब रूपी पक्षी से बिगाड़ रहा है। और इस चीज़ को तो हम अच्छी तरह से समझ लें कि जब हम लोग शराब पीकर मंदिर में नहीं जा सकते हैं, कहीं देव स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो उस शराब को पीकर हम घर रूपे मंदिर में कैसे आ सकते हैं? जहाँ हमारी बहन रहती है, बेटी रहती है, पापा रहते हैं, मम्मी रहती है, बच्चे रहते हैं, पूरा संसार हमारा उस घर में रहता है, हम वहाँ शराब पीकर आ जाते हैं। तो इस शराब रूपी पक्षी को छोड़ने का और इन ऐसे पापाचार रूपी पक्षियों को, जो अनाचार रूपी जो गलत चीज़ें हैं, वो सत्संग में ऐसी चीज़ें बताई जाती है और वहाँ व्यक्ति ये चीज़ समझ जाता है कि हाँ ये सत्य है। और यहाँ बैठकर हम गांव में कहीं भी चौपाल पर, अरे वहाँ जाने से क्या होता है, वहाँ जाने से क्या होता है, तो ये मान के चलो साथियों कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको भी हम रोक रहे हैं। तो यदि हम जीवन में अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अच्छा करने वाले को तो हम नहीं रोकें, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां कहीं भी क्षेत्र में भागवत कथाएं होती है तो वहां आप जाएं और इस अज्ञान रूपी पक्षियों को भगाने, इस जीवन को सुधारने, इस जीवन, इस शरीर, इस आत्मा को सुधारने के लिए वहाँ जो अज्ञान रूपी पक्षियों को बताया जाता है, पापाचार, अनाचार, ये जो भी घृणाएं, ईर्ष्या, द्वेषताएं जो भी हैं, इन चीज़ों को वहाँ पर बताया जाता है कि इनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो फसल पकी पकाई है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये शरीर नहीं मिलेगा। तो इन पापाचार रूपी पक्षियों से हमें दूर रहना चाहिए। आशा है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अब हम लोगों को वास्तव में जहाँ अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ जाना चाहिए। इससे परिवार में सुधार आता है, बच्चों में संस्कार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री राम, वंदे मातरम।